Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 5 and chapter number 4, which is cells and tissues. Today our topic of discussion is cellular structure and functions. ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या मतलब है कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. तो सेल क्या होता है, पहले हमें सेल को देखना है कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है लाइफ का. तो अब सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सेल इज़ मेड बाय असम्बलेज ऑफ ऑर्गेनेलिज के असेंबल होती हैं, सारी ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो वो सेल को बनाती हैं. जब सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होंगी, ठीक है, तो वो सेल कहलाएगा. लेकिन हम कहते हैं सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो ऑर्गेनेलिज में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनेलिज हैं. वो वैसे सेल के स्ट्रक्चर हैं लेकिन ऑर्गेनेलिज में इंक्लूड नहीं होते. तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या है, ये किस में पाई जाती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है. अब देखें सेल वॉल. सेल वॉल जैसे सेल वॉल नाम उसका बता रहा है कि सेल की दीवार, मतलब जैसे हम अपने घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक शेप देने के लिए दीवार बनाते हैं, ठीक है. हमारे घर का जो नक्शा है वो दीवारों पे ही डिपेंड करता है कि हमारे घर की वॉल्स कहाँ पे कौन सी वॉल बनानी है. तो इसी तरह सेल में भी जो वॉल्स बनती हैं, दीवार होती है, वो एक तो उसको शेप भी देती है, दूसरा उसको प्रोटेक्ट भी करती है. जैसे हमारे घर में जो दीवारें हैं वो उसको शेप तो दे रही हैं लेकिन उसको प्रोटेक्शन भी दे रही हैं, ठीक है. इसी तरह पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल होती क्या है. ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है, मतलब इसमें ये ग्रो नहीं करेगी, ये जैसी है वैसी रहेगी, नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनी है. तो ये नॉन लिविंग होती है. स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का जो लोकेट करता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर ये पाई जाती है. फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, उसके जो बाहर है ये अंदर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाहर ये जो पाई जाती है वो क्या है, सेल वॉल है. तो ये सेल वॉल क्या करती है, ठीक है, ये इसकी होगी कि है क्या, कैसी होती है, कहाँ पे होती है, और ये पाई किन में जाती है, ये प्लांट्स में, ठीक है, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स के अंदर. प्लांट, फंजाई, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है. ये एनिमल्स में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं तो वो अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट, प्लांट्स में सेल वॉल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते. जब वो मूव नहीं करते तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उनको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा चाहिए. तो इस वजह से प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. उसके बाद फंक्शन देखें सेल वॉल का. सेल वॉल प्रोवाइड करती है शेप, ठीक है, एक तो शक्ल देती है जो अभी हमने डिस्कस भी किया था. दूसरा स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, मतलब ये हर लिहाज से सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है. किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, किससे सपोर्ट करती है, उसके अंदर जो लिविंग मैटर है, ठीक है, उसके अंदर जो लिविंग मैटर है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है. लिविंग मैटर को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इसको बचा के रखती है, ठीक है, सेल वॉल. जो सेल के अंदर ये मौजूद होता है इस सब को बचाती है. कौन बचाती है, सेल वॉल बचाती है. अगर कंपोजिशन देखें कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसमें वैराइटीज़ ऑफ केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं. आउटर लेयर जो प्लांट सेल की होती है वो प्राइमरी वॉल होती है. अब सेल वॉल में भी देखें प्राइमरी और सेकेंडरी दो वॉल्स होती हैं. कुछ में, बाकियों में प्राइमरी ही होती है लेकिन कुछ के अंदर सेकेंडरी भी पाई जाती है. तो जो आउटर लेयर प्लांट सेल वॉल की होती है उसे हम प्राइमरी वॉल कहते हैं. वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है. ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, ठीक है. उसके बाद जो इनर साइड होती है प्राइमरी वॉल की, ये प्राइमरी वॉल है, इसकी इनर साइड पे, ठीक है, इनर साइड पे ये वाली जो है वो सेकेंडरी वॉल होती है. वो किसकी बनी होती है, वो लिग्निन की बनी होती है. ये भी एक केमिकल है, ठीक है, जो हार्ड करता है सेल वॉल को, हार्डनेस क्रिएट करता है उसमें, उसको मजबूत बनाता है, ठीक है. तो ये थिक होती है, मतलब मोटी होती है ये, इसी वजह से ये प्रोटेक्ट करती है. तो ये सेकेंडरी वॉल होती है. और सेकेंडरी वॉल किस में पाई जाती है, जाइलम सेल्स में. प्लांट में ओवरऑल प्राइमरी वॉल ही होती है जो सेलुलोज की बनी होती है,
ठीक है। हम यही कहते हैं कि जो सेल वॉल है प्लांट की वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो जाइलम सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी वॉल भी होती है जो लिग्निन की बनी होती है। उसके बाद आते हैं एक टर्म है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं कि पोर्स होते हैं सेल वॉल में एडजेसेंट सेल। एक फॉर एग्जांपल प्लांट का ये सेल है, एक ये सेल है। एडजेसेंट सेल के में बाहर होते हैं पोर्स, ठीक है। देयर आर पोर्स इन सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल। ये सेल वॉल है, दोनों सेल की वॉल्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें कि थ्रू साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से लिंक होता है इन पोर्स के थ्रू। ये जो पोर्स होते हैं दरमियान में, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल से जो लिंक होता है वो इन पोर्स के ज़रिए इसका कनेक्शन होता है, और इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू विच साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, जिससे साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इनसे साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो आपस में लिंक होता है। उसके बाद देखें, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा कि प्लांट जो सेल वॉल है वो प्लांट में, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। अब प्लांट में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, ज़्यादातर सेलुलोज की, ठीक है। जो फंजाई में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये दोनों ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं, ये हार्डनेस क्रिएट करता है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, ठीक है। अमीनो एसिड से ये मिलके बने होते हैं और शुगर से मिलके, जो इन दोनों के मिलने से जो बनते हैं हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड और शुगर्स होते हैं। तो प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, फंजाई की, काइटिन की, प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। प्लांट सेल को देखें, दिस इज़ प्लांट सेल, ठीक है। दिस इज़ प्लांट सेल एंड दिस इज़ वॉल ऑफ दिस सेल, सेल वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये वाली, ये सेल वॉल है। ये जो ये वाली है ग्रीन वाली अंदर, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। सेल के अंदर जो होता है, बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो ये सेल वॉल था, लेकिन अगर हम इसको अंदर से भी देख लें कि सेल में होता क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वैक्यूल है, दरमियान में सेल के मिड में वैक्यूल होता है जो वाटर को स्टोर करता है। उसके अलावा ये जो खाली पोर्शन है दरमियान वाला सारा, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं ऑर्गेनेलिस। साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा, सॉरी ये बाहर होता है, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट विद इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूक्लियस इसका साइड पे होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, अगर यहाँ पे दूसरा सेल होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेल है, ठीक है, और ये पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो बुक से देखें, सेल वॉल आपने यहाँ से करना है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपने प्रिपेयर करना है जैसे ये लिखा हुआ है कि ये होती कैसी है। ये पाई प्लांट, फंजाई और प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल लिख लें, इनमें पाई जाती है। उसका फंक्शन, ये इसके फंक्शंस हैं, ये आगे उसकी कंपोजिशन है, हेडिंग्स, ठीक है। इसी हेडिंग से आपने याद करना है, कंपोजिशन है, उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा है। उसके बाद ये तीन हैं फॉर एमसीक्यूज़ के लिए, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंजाई की काइटिन की, और प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ठीक है। तो सेल वॉल आपने पूरा याद करना है यहाँ तक। ओके, थैंक्स।